वीडियो का इख्तिताम तो इस बात पे होगा कि दुनिया के अंदर कुछ लोग मेमोरी हीलर्स होते हैं। ये कहते हैं कि हम आपकी याद बदल सकते हैं, आपके माजी के अंदर आपका किरदार बदल सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जहन है, मेरा माजी है, मेरी यादें हैं और एक तीसरा शख्स मेरी यादों को ही बदल देगा? इसके लिए पहले समझें कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उनके दिमाग के अंदर एक लामहदूद कैपेसिटी है मेमोरी सेव करने की। इसका अंदाज़ा लगाएं कि एक मेमोरी डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, इसकी कोई कैपेसिटी होगी जिसके अंदर तस्वीरें, वीडियोस आप डाल सकते हैं और जब आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। लेकिन दिमाग के अंदर आप अपनी मेमोरीज़, अपनी यादें, अपने ख्यालात डालते हैं और जब आपको चाहिए तो वो कहता है कि नहीं, जो अच्छे लम्हात और ख्यालात हैं वो तो मैं भुला चुका हूँ या धुंधला कर चुका हूँ। इसके मुकाबले में आपकी जो शर्मिंदगी है, अफसोस हैं, ट्रॉमास हैं, उनको मैंने याद रखा हुआ है। और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो बहुत ही गैर ज़रूरी हैं, उनको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। उसमें एक ऐसा हो सकता है कि आपने बचपन में एक शख्स देखा जो एक टांग उठाकर साइकिल चला रहा था, मुंह पर गधे का मास्क पहना हुआ था। यानी इसकी आपकी ज़िंदगी के अंदर इस लम्हे का, सिचुएशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों दिमाग ने 30 साल रखा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं जिसमें बचपन में आपने आइसक्रीम खाई होगी, उसके साथ में एक छोटा सा चम्मच मिलता था लकड़ी का। एक आइसक्रीम था जो आपके लिए खुशी का लम्हा था। आप अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ गए थे, आपने एक अच्छा टाइम गुजारा था। आइसक्रीम का फ्लेवर क्या था, कौन से रंग की थी, कितने की थी, कहाँ से मिली, ये आप सब भूल चुके हैं। लेकिन वो जो लकड़ी का चम्मच था वो अभी भी आप बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता था, उसका जायका कैसा था, उसकी खुशबू कैसी थी। यहाँ तक कि अगर आपको कोई लकड़ी दे दे उस तरह की, आप मुंह में चबाएं तो आप बता सकते हैं ये वही लकड़ी है जिससे आइसक्रीम की लकड़ी बनती थी। यानी जहन ऐसा क्यों करता है कि जब उसके पास एक लामहदूद कैपेसिटी है कि कुछ यादों को रख रहा है, बाकियों को भुला रहा है। अच्छा, कितनी कैपेसिटी है? आपका क्या ख्याल होगा कि अगर एक मेमोरी डिस्क है जिसके अंदर 1 गीगाबाइट है या 100 गीगाबाइट का डाटा है, तो जहन को कहा जाता है कि इसके पास तकरीबन 25 लाख गीगाबाइट सेव करने की गुंजाइश मौजूद है। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें कि कितनी जगह है 25 लाख गीगाबाइट, आप हर दिन एक फुल एचडी में एक वीडियो बनाएं और उसको सेव करते जाएं, दिन सेव करते जाएं, साल सेव करते जाएं। आपको 350 साल की वीडियो चाहिए होगी अपने दिमाग का को 90% फुल करने के लिए, फिर भी गुंजाइश रह जाएगी। यानी इतनी गुंजाइश के बावजूद भी दिमाग आपका मेमोरीज़ निकाली जा रहा है, ज़ाया किए जा रहा है। कहते हैं कि जो इंसान है, एक एवरेज इंसान है, वो तकरीबन 10% यूज़ करता है अपनी पूरी ज़िंदगी में जहन का, 90% खाली ही रहता है। दिमाग ने अगर किसी मेमोरी को, याद को, ख़यालात को, आपके हरकत को, जज्बात को सेव करना है तो दिमाग ने उसके लिए डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। जिस तरह एक मेमोरी डिस्क के अंदर चीज़ें फाइल्स की सूरत में सेव होती हैं, जहन के अंदर न्यूरॉन्स की सूरत में होती हैं। जहन के अंदर, दिमाग के अंदर तकरीबन कुछ 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इसीलिए ये न्यूरॉन्स जब आपस में मिलकर सेविंग का काम करते हैं, यादों को सेव करते हैं, तो इसे शेयर्ड प्लस डायनेमिक मेमोरी कहा जाता है। यानी ये आपस में भी मिले हुए हैं। ये 86 अरब टोटल मिला के कुछ 100 खरब के करीब बन जाते हैं। अब ये सेविंग करते हैं एक पाथ की सूरत में, एक रास्ते की सूरत में। ये रास्ता किस तरह होता है? जिस तरह एक चिंगारी को ले लें, चिंगारी है जिसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं। इन शाखों के अंदर, रस्तों के अंदर दिमाग अपने एहसासात को, जज्बात को, अपनी बातों को, ख्याल को, जो भी आप देखते हैं उनको सेव कर रहा होता है। मेमोरीज़ होती किस तरह की हैं? कहते हैं जी, एक आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी है जिसमें आपकी नाम है, आपकी तारीख़ पैदाइश है, आप कहाँ पैदा हुए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो आपने सुन ली है, आपको बता दी गई है, ये आप याद रखते हैं। दूसरी आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है जिसके अंदर गाड़ी कैसे चलानी है, स्विमिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे, एक दफ़ा आपने सीख लिया तो आपकी बॉडी ने उसको सीख लिया है। फिर आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वक्ती तौर पर याद रहती हैं, जो आपको शायद उस वक्त के लिए ज़रूरी हों, और जहन उसको परमानेंट मेमोरी में नहीं लेके जाता है। जिस तरह आपको किसी ने फ़ोन किया और कहा कि नंबर याद कर लें 777354, आपने वो नंबर याद कर लिया, लिख लिया उस वक्त के लिए। हो सकता है अभी भूल जाएं, 1 मिनट के बाद, या अगले दिन भूल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर को आप अपनी परमानेंट मेमोरी में लेके जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी 5 हिस्सों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आपका सुनना है, आपका बोलना है, आपका चखना है, आपका टच करना है, और इसी तरह आप देखना है।
यानी इन 5 हिस्सों के साथ अगर ये मेमोरी अटैच हो जाएगी तो इसके चांसेस हैं कि परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। यानी आप नंबर को 777354 को अगर लिख लेंगे, चांस ज़्यादा है। कोई आपको बार बार बोलेगा तो भी चांस ज़्यादा है परमानेंट मेमोरी का। आपको कोई कहे कि आप इसको बार बार बोलते रहें तो भी ज़्यादा, आप लिख के उसको देखते रहें तो भी आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप इसको इमोशनल किसी चीज़ के साथ अटैच कर दें तो 100% गारंटीड है ये आपको याद रहेगा। जिस तरह एक कबर के ऊपर आपने 777354 लिखा हुआ देखा, अब ये आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन गया क्योंकि उसके साथ एक इमोशन अटैच हो गए। इसके बाद आपकी आती है नींद। नींद के अंदर दिमाग अपनी तमाम मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करता है। जो उसे लगता है काम की नहीं उन्हें फेंक देता है, जो लगता है काम की उनको रख लेता है। लेकिन जब ये रात को इनकी ऑर्गेनाइजिंग करता है तो तमाम अच्छी चीज़ों को क्यों फेंकता है? दिमाग कहता है मेरा काम आपकी यादों को महफूज रखना नहीं है, मेरा काम आपका सर्वाइवल है। वो तमाम चीज़ें जो आपकी सर्वाइवल के लिए चाहिए होंगी मैं उनको रखूँगा, बाकी तमाम चीज़ों को नॉइज़ के तौर पर मैं निकाल दूँगा। अच्छा, मेमोरीज़ की सेविंग में, परमानेंट मेमोरी की सेविंग में जो चीज़ें सबसे आसानी से याद होती हैं वो इन हिस्सों, तमाम जो 5 हिस्से हैं इनके साथ, उसमें आपको लगता होगा शायद जो आप देखते हैं वो आपको अच्छी तरह याद रहता होगा, हमेशा याद रहता होगा, या अगर कोई कह दे तो याद रहता होगा। लेकिन हकीकत में जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की हिस्स होती है, वो आपके सबसे करीब होती है परमानेंट मेमोरी के। यानी अगर आपने कोई अच्छी खुशबू सूंघते हैं तो आपको अजीज़ याद आ जाता है। चाय की खुशबू से आपको दोस्त के साथ की हुई बरसों पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इसी तरह आप किसी जगह पर घर के अंदर खुशबू सूंघते हैं तो आपको माजी के अंदर, घर के अंदर गुजरे हुए हालात याद आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो हिस्स होती है सूंघने की वो आपकी परमानेंट मेमोरी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है। इसके मुकाबले में अगर आपने इमोशंस अटैच कर दिए हैं तो ये यकीनन आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे वाक़यात हैं, खुशी के लम्हात हैं जो ज़हन भूल रहा है। इनको तो याद रखना चाहिए था। अब ज़हन कह रहा है कि साइंटिफिकली जब अच्छे लम्हात होते हैं तो मैं आपकी ब्लड के अंदर डोपामीन देता हूँ, इससे आपके अंदर कंफर्ट आती है, खुशी का एहसास आता है। इसके अंदर परमानेंट मेमोरी रखना ज़रूरी नहीं है। दिमाग के लिए ये ज़रूरी है कि आपने लम्हे को गुजारा है, आप अपनी स्टैंडर्ड प्रेडिक्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं और उसके अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसकी आपके सर्वाइवल के अंदर कोई क्राइसिस हो। इसका मतलब है कि आपने मोमेंट को गुजारा है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आपने इसको अटेंशन देनी होगी। अब अमूमन लोग ज़िंदगी के अंदर खुशी के लम्हात को फुली इंजॉय नहीं करते, उसको अटेंशन नहीं देते। जिस तरह अगर आपने शादी का लम्हा है, आपके लिए खुशी का लम्हा है, आप उसमें बैठे हैं, आप कहते हैं अच्छा फ़ोटो ले आओ, कैमरा ले आओ, फ़ोटो खींचो, यानी आप उसको डिवर्ट कर रहे होते हैं दूसरी फीलिंग्स के साथ। ज़हन आपका सोचता नहीं है कि इस मोमेंट में क्या फीलिंग्स है और क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसी तरह जब आप एक अच्छा मंज़र देखते हैं, आप दोस्तों को बुलाते हैं, आओ ये मंज़र देखो, यानी आप फीलिंग्स को दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है गम की, उसको आप हमेशा अकेला गुजारते हैं। अब अकेला उसके ऊपर सोचते हैं, समझते हैं कि ज़िंदगी के अंदर ऐसे हालात क्यों हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी कमीज़ फट जाती है, ये ऐसा वाक़या है जिसके अंदर आप अपने आप को सोचते हैं, आपकी शर्मिंदगी हुई है, अफ़सोस हुआ है। इसके अंदर आपने किसी और बंदे को इन्वॉल्व नहीं किया, ये फीलिंग्स आपके अंदर मौजूद हैं। दिमाग ने उसको प्रोटेक्शन के तौर पे रख लिया है कि देखें अगर इस हालात में आता है तो मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए मसला आता है। अब दोबारा अगर ये ना आए, इसको मैं संभाल के रख रहा हूँ ताकि ऐसे हालात ना आएँ। अगर यही बात हो कि ज़हन उन तमाम हालात को प्रोटेक्शन के तौर पे रखता है ताकि दोबारा ना आए, अफ़सोस का मामला है, शर्मिंदगी का मामला है, डर का मामला है, खौफ का मामला है, तो तमाम वाक़यात को स्टोर करना चाहिए। अब सोचें कि एक घर है गाँव के अंदर, आप बाहर निकलते हैं, कोने में आपको रोशनी नज़र आती है, आपका स्कूल है। आप घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते के अंदर आपका दोस्त का घर भी है, रास्ते के अंदर एक मस्जिद भी आती है, रास्ते के अंदर एक नाला भी आता है और एक दुकान भी आती है। आपके जहन ने वो मेमोरीज़ बनाकर एक पाथ बना लिया। एक दिन आप वहाँ से जाते हैं, एक शख्स एक गली से निकलता है, आपको खंजर से किसी चीज़ से चोट लगाता है और आपकी टांग के ऊपर बहुत बड़ा एक कांटा आ जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं। अब आपसे ये स्टोरी कभी सुनी जाती है तो आप उसके अंदर ना उस शख्स को पहचान रहे होते हैं, ना दर्द को पहचान रहे होते हैं, ना
आपको पता होता है कि कैसे ये पूरी सिचुएशन हुई। इसके मुकाबले में जो एक शख्स जो आपको दूर से देख रहा है वो आपको बता रहा है आपकी इस तरह लड़ाई हुई, आपने उसका खंजर पकड़ा, उसका आपके यहाँ पे कट लग गया, यानी अब आप हाथ लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ मेरे कान पे भी कट है। ये मेमोरी आपका जहन भुला चुका है। यानी वो गली भी धुंधली कर रहा है, उस बंदे को, उस शख्स को भी भुला रहा है, लेकिन फीलिंग्स को आपके पास रख रहा है कि ये आपका खौफ है, इससे आपने बच के रहना है। अब इस गली के अंदर बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं जिसको ये अपने दिमाग में अब स्टोर करता जा रहा है। अगर यही बात हो तो कैसे हो सकता है कि औरत जो इतनी दर्द से, इतनी तकलीफ़ से गुज़रती है बच्चे की पैदाइश में, वो एक वक्त के बाद दोबारा ख़ुद बच्चा पैदा करने के लिए चली जाती है। यानी अगर इतनी ही तकलीफ़ है और दिमाग को पता है कि इतनी परेशानी होगी, इतना दर्द होगा, तो इतनी मोटिवेशन और इतना जोश क्यों होता है ख़वातीन में दोबारा जाने के लिए? अच्छा, आपको लगेगा कि हो सकता है कि मजबूरी में हो, सोसाइटी ऐसी है उसके अंदर मजबूर किया जाता है, लेकिन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारी औरतें बाय चॉइस जाती हैं और इस इवेंट को ख़ुद इंजॉय करती हैं और ये तमाम तकलीफ़ से वो गुज़रती हैं, फिर भी वो जाती हैं। इसका मतलब है कि कोई फ़ोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी जाती हैं। दिमाग जो है दर्द की सूरत में दो तरह के मेन हार्मोन्स आपकी बॉडी में डाल रहा होता है। एक एंडोर्फिन्स होता है, एक एड्रेनालिन होता है। ये दोनों के दोनों आपकी ज़िंदगी के अंदर बता रहे होते हैं कि खौफ भी है, परेशानी भी है, आपकी हार्ट बीट भी तब्दील हो रही है, लेकिन एंडोर्फिन डाल के आपकी ज़िंदगी से वो मेमोरी को भी, दर्द को और मेमोरी को भी डिलीट कर रहे होते हैं। अगर ये डिलीशन नहीं होती, आपकी निकाला ना जाता, तो कभी भी औरत इस तरह के लम्हे में दोबारा ना जाती। यानी कुछ ऐसी खुशियाँ, लम्हात को वो याद कर लेता है। इसका मतलब है कि वो अपनी मेमोरी को ख़ुद तब्दील भी कर रहा है, उसके अंदर वो तमाम लम्हात डाल रहा है जिसके आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो तमाम चीज़ें जिसके लिए आपको दर्द, परेशानी महसूस हो सकती है, उसको धुंधला कर रहा है, कहीं गायब कर रहा है, किसी हद तक उसकी एक सिर्फ फीलिंग या एहसास रख रहा है। अब बात करते हैं जो स्टार्ट में की थी कि मेमोरी हीलर क्या करते हैं। मेमोरी हीलर आपकी ज़िंदगी के अंदर वो लम्हात, वो सिचुएशन को दोबारा लाते हैं। आपने ज़िंदगी के अंदर आपका ट्रॉमा है, आपके हालात हैं जिसके अंदर आप कहीं जा रहे थे, आपकी गाड़ी से, आपकी साइकिल से किसी जानवर का नुकसान हो गया, किसी बच्चे का नुकसान हो गया। अब आपकी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे। ये मेमोरी हीलर आपको दोबारा सिचुएशन में लाते हैं। आपके दिमाग के अंदर वो तमाम सिचुएशन, वो तमाम मौसम, वो तमाम हालात पैदा करते हैं आर्टिफिशियली। अब जब वो पाथ डिफ़ाइन हो जाता है आपके दिमाग का, अब ये वहाँ पर उसमें तब्दीली करते हैं कि आपको बताते हैं कि ये बच्चा जो था या ये कुत्ता जो था जिस पर आपने टक्कर मारी, ये पहले का मरा हुआ था, या ये जो जिसके साथ आपकी टक्कर हुई इसकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। इसी तरह जिस शख्स ने आपके साथ लड़ाई की वो बदमाश था, वो था ही बुरा शख्स। अब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका करैक्टर बदल के दोबारा डाला जा रहा होता है। मेमोरी जो है इसको रियल मेमोरी के तौर पे याद कर लेती है कि मैं उसके अंदर एक अच्छा करैक्टर था। इसी तरह एक इफ़ेक्ट आता है, उसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू कहता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो, दुनिया के अंदर कोई 30-40% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिस लम्हे में मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं इसको पहले इंजॉय कर चुका हूँ, इससे गुजर चुका हूँ, ये बातें पहले हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि माजी का हिस्सा है। 30% लोग दुनिया के ऐसे हैं जो समझते हैं। इसके अंदर दो इश्यूज़ हैं कि डेजा वू का इफ़ेक्ट क्यों आता है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया के अंदर आप जब किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपका जहन रिकॉर्ड कर रहा होता है, इतना वो तेज़ होता है प्रोसेस कि कभी कभी मेमोरी ग्लिच हो जाता है, यानी कि मेमोरी के अंदर मिस्टेक आ जाती है। इसका मतलब है कि मेमोरी पहले सेव कर दी जाती है, रिकॉल बाद में की जाती है। जब ऐसे होता है तो दिमाग को लगता है कि ये तो पहले का मौका है, मैं याद से देख रहा हूँ इसको, इसका मतलब है ये सिचुएशन पहले हो चुकी है। दूसरा इफ़ेक्ट इसका आपकी हिस्स के साथ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले बताई थी, वो आपकी सूंघने की हिस्स है। जिस तरह आप एक समंदर के किनारे, आपने किसी अच्छी जगह दोस्तों के साथ बात की जिसके अंदर समंदर की लहरें आ रही थी, उसके अंदर एक खुनकी थी, उसके अंदर एक खुशबू थी। आपकी मेमोरी ने उसको याद कर लिया, जहन ने याद कर लिया। अब काफ़ी सालों के बाद आप किसी और जगह जाते हैं, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में हैं, वो सेम हवा आती है समंदर की जिसके अंदर सेम खुनकी और सेम खुशबू है। दिमाग समझता है कि ये सिचुएशन पहले हो चुकी है। वो आपकी बातों को उसी मेमोरी पे दोबारा ले जाता है, कहता है कि इस सिचुएशन, इस बातचीत से मैं गुजर चुका हूँ, ये बातचीत पहले हो चुकी है, लेकिन हकीकत में ये पहली दफ़ा हो रही होती है।
आप ज़िंदगी के अंदर आप सोचेंगे कि दिमाग ने इतनी खूबसूरती से आपकी बॉडी को मैनेज किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपके जो ट्रॉमास हैं, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी जो इमोशनल मिस्टेक्स हैं, उसको निकलने का तरीका क्या है। खुशी के लम्हात तो वैसे ज़ाया हो रहे हैं और गम वाले लम्हात जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं। पहले नंबर पे अपने खुशी के लम्हात को ज़्यादा इंजॉय करें। जिस टाइम अगर कोई खुशी का लम्हा आता है तो अपने मोबाइल को, बाकी गैजेट्स को साथ साइड पर रख लें। बच्चे को अगर आपने गोद में उठाना है, उसकी आंखों में आंखें डालें, उसको अपने साथ लगाएं और वो वक्त दें कि जहन उसको रिकॉर्ड कर सके। आपने अपने माँ बाप को गले लगाया है, उस मोमेंट को, एक ख़ास मोमेंट को एंजॉय करें कि आप अपने माँ बाप के इतना करीब हैं, उन्हें सूंघ सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी है तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखें कि आप कामयाब हुए। वो फीलिंग्स, वो मौसम, वो हालात, उसको अपनी मेमोरी में लेकर जाएं, उसे फोर्स करें दिमाग को कि इसको मेमोरी में रखें। इसी तरह आपके जो बुरे लम्हात हैं उसको आपके दिमाग ने खौफ के लिए रखा हुआ है। मेमोरी हीलर भी इनको बदल सकते हैं, आप ख़ुद भी उसको बदल सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी नींद है और इन लम्हात के अंदर आपकी अपनी बैड इंटेंशन नहीं है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इसको बदल सकते हैं। या तो एक मेंटोर की, मेमोरी हीलर की हेल्प ले लें। ख़ास तौर पे लोग लेते हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी की सर्वाइवल का मसला होता है, मेडिकेशन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए ये शख्स ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे लम्हात भी तंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें। उसकी जगह कोई अच्छी मेमोरी डालने की कोशिश करें। आपने किसी का नुकसान किया है, आपको लगता है कि मैंने किसी से हक मारा था, उसके पैसे ले लिए हैं, उतने पैसे या उससे ज़्यादा पैसे उसको या किसी और को देके अपनी मेमोरी को क्लीन करते जाएं। इससे आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। आप देखेंगे कि आप अच्छी तरह से ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के लम्हात शेयर कीजिएगा कि क्या अच्छे वाक़यात अभी भी आपके जहन में हैं और आप सोचते हैं कि हमेशा आपको याद रहें, या वो माजी की गलतियाँ, अफसोस अभी तक आपके जहन में बाकी हैं 30-30, 40-40 साल के बाद। और आखिर में अपनी कोई ऐसी गैर ज़रूरी मेमोरी शेयर कीजिएगा जिसको आप सोचते हैं कि इसको जहन में नहीं होना चाहिए। पहली मिसाल में आपको बताया था कि एक शख्स है जो साइकिल पर जा रहा है और उसकी मेरी ज़िंदगी में होना ज़रूरी नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तो आपका जहन नए पाथ बना रहा होता है, आपका ख्याल नहीं होता, लेकिन उसका शख्स का कॉन्फिडेंस, उसके इमोशंस और वो जो कर रहा होता है, आपके दिमाग हमेशा सोच रहा होता है कि इसने जो किया है वो कैपेबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए। वो मोटिवेशन के तौर पर आपके लिए सेव करके रख रहा होता है। कभी सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिसको आप समझते हैं कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है लेकिन जहन ने संभाल के रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया।